भगवान विष्णु ने कभी हंस का रूप धारण किया था। ये अवतार केवल सुंदर नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था, तब स्वयं भगवान विष्णु को एक पक्षी का रूप लेना पड़ा। आखिर क्यों श्री हरि को हंस बनना पड़ा और उन्होंने कौन सा गुप्त ज्ञान दिया? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के सबसे शांत और ज्ञानी हंस अवतार की अनसुनी कथा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के हंस अवतार की अद्भुत और कम जानी गई कथा। ये अवतार हमें सिखाता है कि सत्य और असत्य में फर्क करना ही सच्चा ज्ञान है, और यही मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें हंस अवतार का महत्व बहुत खास है। यह अवतार ज्ञान, शांति और विवेक का प्रतीक माना जाता है। हंस यानी स्वॉन, यह अवतार ज्ञान और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। हंस को माना जाता है कि ये दूध और पानी अलग कर सकता है, यानी सत्य और असत्य में फर्क करना। इसलिए हंस अवतार भी सत्य, विवेक और ज्ञान के लिए लिया गया। हंस अवतार के बारे में मुख्य रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। ये अवतार सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ था। इस अवतार में भगवान ज्ञान की शक्ति का प्रतीक बने, मनुष्य और ब्रह्मांड को विवेक सिखाने के लिए प्रकट हुए। हंस के रूप में उन्होंने सत्य और मिथ्या को अलग करना, भक्ति और धर्म सिखाना सुनिश्चित किया। ये अवतार हमें सिखाता है कि कैसे संसार के मोह माया के बीच रहकर भी खुद को शुद्ध रखा जाए। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सतयुग की उस सभा में। सतयुग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादि मुनि कहा जाता है, अध्यात्म की खोज में थे। उनके मन में मोक्ष और चित्त को लेकर एक बहुत गहरा प्रश्न उठा। सनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताश्री, मनुष्य का मन स्वभाव से ही विषयों में फंसा रहता है और ये विषय भी मन में संस्कार बनकर समा जाते हैं। तो फिर एक साधक जो मोक्ष चाहता है, वो मन को इन विषयों से कैसे अलग कर सकता है? ये तो वैसा ही है जैसे दूध और पानी का मिल जाना। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में व्यस्त होने के कारण और स्वयं रजोगुण के प्रभाव में होने के कारण इस अत्यंत सूक्ष्म और सात्विक प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दे पाए। तब उन्होंने अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी हंस के रूप में प्रकट हुए। हंस को इसलिए चुना गया क्योंकि सनातन धर्म में हंस की विशेषता है नीर क्षीर विवेक, यानी वो दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस अवतार ने सनकादि मुनियों को जो उपदेश दिया उसे हंस गीता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा, आत्मा और शरीर का भेद। भगवान ने समझाया कि मन और विषय दोनों दृश्य हैं, जबकि तुम यानी आत्मा दृष्टा हो। आत्मा कभी भी विकारों में नहीं फंसती। साधना का मार्ग। जैसे हंस गंदगी के बीच रहकर भी कमल के पत्तों की तरह अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब तक मनुष्य खुद को कर्ता मानता है, वो बंधा रहता है। ज्ञान के द्वारा जब वो जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, तब मन के विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे ही सनकादि मुनियों का संदेह दूर हुआ, हंस रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मुनि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। अगर आपको ये दुर्लभ जानकारी पसंद आई तो कमेंट में ओम नमो नारायण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।